इस समय मैं कनॉट प्लेस के पालिका बाजार जो इलाका है वहां पर मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं संडे का दिन है, काफ़ी चहल पहल है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का जो मैच आज खेला जा रहा है उसमें मिली जुली राय लोगों की है, लोग मिली जुली राय रख रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, किस तरीके से देख रहे हैं इस मैच को आप? ये देखो, जो मैच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक अखबार दैनिक भास्कर की हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें आया था कि पाकिस्तान को 114 करोड़ रुपए का फायदा होगा। वो पैसा आतंकवाद में यूज होना है। चाहे इनके क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का बयान देख लो, ये सब इनको ये पूरी की पूरी टीम ही पाकिस्तान की आतंकवाद के लिए पूरी के पूरा इनका पैसा खर्च करना, भारत को बॉयकॉट करना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। बीसीसीआई को पैसे से मतलब है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। जन भावना, देश भावना उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, उनको पैसा चाहिए। इसलिए इसमें भारत सरकार को दखल देके इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। आप शाम को मैच देखेंगे? नहीं, बिल्कुल मैच नहीं देखेंगे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? मैच को तो बिल्कुल नहीं देखेंगे। देखिए, और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मैच को? मैच देखेंगे, नहीं देखेंगे, या क्या आपका है? नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे, क्यों? कारण? अरे हमको नहीं देखना है। नहीं देखेंगे, कारण इसके पीछे? कारण नहीं देखने का अच्छा है, ना देखकर ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, ना देखकर ज़्यादा अच्छा है। ना देखना ज़्यादा अच्छा है। आप ये बताइए, आज रात को भारत पाकिस्तान का मैच है। ये जो भावना है रजनीश, आप बने रहिए, आप लोगों से और भी संवाद करिए। आपके पास मैं फिर आऊंगा रजनीश। मुक्ता से मैंने प्रतिक्रिया वहां के लोगों के लिए, दिल्ली से भी रजनीश हमारे साथ लगातार बने हैं। लोग साफ साफ मना कर रहे हैं, हम नहीं देखेंगे, और कुछ तो काफी आक्रोश में यहाँ पर हैं। लेकिन चाको जी, साजी चाको जी भी हमारे साथ हैं, उनसे कोई आप प्रश्न पूछिए जरूर। चाको जी, मैं आपसे बस एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देख लिया पॉलिटिक्स हो रही है, विरोध हो रहा है, लोग समर्थन भी है, लेकिन अगर सिर्फ स्पोर्ट्स के नजरिए से देखा जाए, आप आज के मैच को कितना बड़ा इनकाउंटर देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे बस ये कह रहा है कि आज इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकट्स भी नहीं बिकी और लोग मैच नहीं देखेंगे। इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस कैसा है इस टाइम पूरे इंडिया पाकिस्तान का? नहीं, ये देखिए, जनरली जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता था, दिस इज बिफोर पहलगाम, इतना जबरदस्त एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर था, इतनी एंटिसिपेशन हुआ करता था। बट ये जो पोस्ट पहलगाम पूरा डायनामिक्स चेंज हो गया है। तो मैं खुद पढ़ रहा था आज, मैं बहुत ही सरप्राइज था, मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि आधे से भी कम टिकट्स बिके हैं, जबकि दुबई में इतना बड़ा एक्सपैट पॉपुलेशन है इंडिया और पाकिस्तान का। तो इसी इसी यही एक बात क्लियरली स्थापित करती है कि इस मैच का बेसिकली कोई स्टेक ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक आंकड़ा ही रहेगा, दिस विल बी जस्ट एज अ स्टैटिस्टिक। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 20वां मैच, इंडिया इतना जीता या जो भी जीतेगा, तो उसका जो एक इंडिया पाकिस्तान मैच का एक अपना सस्पेंस, एक बिल्डअप, वो पूरा पूरा हर तरह से खत्म हो गया है। तो बेसिकली ये एक औपचारिक रूप का एक मैच रहेगा, दिस विल जस्ट बी अनदर स्टैटिस्टिक। और अगर आप मेरे से सुनना चाहेंगे कि कौन सा टीम बेहतर है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। बट ऑन पेपर मुझे लग रहा है इंडिया की टीम मच मोर स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। प्लेयर बेसिस देखे, परफॉर्मेंस देखे, हर तरह से देखे जाए, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक ट्रांजिशन टीम है। माइक हेनिंग्स के अंदर जो उनका नया कोच है, कप्तान बाबर आजम नहीं है जो इतने ट्रस्टेड प्लेयर है, रिजवान नहीं है। तो आप देखिए, तो इवन दिस प्लेयर वाइज भी देखिएगा तो इंडिया मुझे लगता है कहीं पाकिस्तान से कई गुना आगे है, बेटर टीम। लेकिन आपकी जो क्वेश्चन, कमिंग टू द पॉइंट, कि एंटिसिपेशन की तो पूरी तरह वाट लग गई इस मैच पे। इस जैसे लोगों का अपने जो रिएक्शन लिया है, लोग बिल्कुल एक तरह से नाराज है कि इंडिया कैसे खेल रही है पाकिस्तान को। ये देखिए कितनी कमाल की बात है। ये नहीं कि कौन बैटिंग कितना कौन हाईएस्ट स्कोर होगा, कौन विकेट लेगा, कुछ नहीं है, वो सब यह भाड़ में। सिर्फ एक बात है, इंडिया पाकिस्तान के साथ ये मैच क्यों खेल रही है, सारों का यही। और हम नहीं देखेंगे, हम बॉयकॉट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी एक फायर कैंपेन चल रहा है। तो बहुत ही अजीब और गरीब एक सिचुएशन में देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान मैच के बिल्डअप पे, जो मैंने कभी एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मतलब एक तरीके से साजी जी, ऐसा लगता है कि लोगों ने दिल पे पत्थर रख लिया है कि भाई क्या किया जा सकता है। बिल्कुल। एक तरह से मुझे तो लगता है नाराजगी बहुत है, बहुत एक डिस्कंटेनमेंट है, बहुत जबरदस्त नाराजगी है। वो इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई तो इट्स जस्ट ए बॉडी। इंडियन गवर्नमेंट अभी आई थिंक आपने जो इंटरव्यू लिया था, एक सज्जन से बात किया, तो उन्होंने सीधा बोला कि मोदी जी को इंटरव्यू करना चाहिए। तो देखिए कितना डिस्कम्फर्ट है, कितना
एक आक्रोश है लोगों के मन में कि ये मैच क्यों हो रहा है, व्हाई आर वी प्लेइंग दिस मैच इन द फर्स्ट प्लेस। बिल्कुल, ये मैच होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जिस तरीके से यहाँ पर राकेश जी यहाँ पर लोगों के सेंटिमेंट्स भी आपने देखे और आपने बताया कि नहीं इसको अवॉइड भी किया जा सकता था। अगर हम इसको बिगर पिक्चर या फिर फ्यूचर टारगेट्स के हिसाब से देख रहे हैं तो उसको इग्नोर किया जा सकता था और उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। राकेश जी, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि देखिए आप अगर देखिए अब आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये देखिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने बोर्ड को इंस्ट्रक्ट किया होता कि आप ये मैच नहीं खेलेंगे, बिल्कुल मना कर दीजिए, जब आप एशियन काउंसिल की मीटिंग में जा रहे हैं आप मना कर दीजिए कि हम इस बार का होस्ट जो अब हम हैं, कमिटमेंट हमारी थी, उसका जो भी फाइन होता है वो हम फाइन दे रहे हैं, हम ये होस्ट नहीं कर रहे हैं 20-25 में तो हम होस्ट कर ही नहीं सकते, सॉरी, ये बोलना ही बेकार, हम यहां खेलेंगे वहां नहीं खेलेंगे, ये सब छोड़ दीजिए आप, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, फाइन देते आप हट जाते। फिर ये तो एक सिचुएशन थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब बात करते हैं मॉनेटरी कंसिडरेशंस की। मॉनेटरी कंसिडरेशंस जो उसकी एक आम आदमी जो अभी जंतर मंतर पे खड़ा है या भोपाल में खड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अब वहां प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके दिल की बात है, हम डेमोक्रेसी में हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं शांतिपूर्वक ढंग से, जो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इस मैच को लेके अगर आप देखें, आपने इससे पहले मुझसे एक सवाल किया था कि अगर जीत जाए, ये पूरे इंडिया में बहुत सारा एक बड़ा सेक्शन ये भी कहता है इनको हम अगर 3 बार इंडिया का मैच हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इस टूर्नामेंट में इंडिया का और पाकिस्तान का 3 बार मैच हो सकता है, हम उनको तीनों बार हरा दें तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग होगी। अब साहब आप उनको एक बार मौका मिले, एक बार हराएं, 2 बार मिले 2 बार हराएं, 3 बार, आप उनसे कब हारना चाहेंगे मुझे बताइए? नहीं, चाहे ये सिचुएशन हो या ना हो, आप किसी पाकिस्तान को क्यों, आप कोई भी मैच आप क्यों हारना चाहेंगे? लेकिन साहब पाकिस्तान का हम चाहते हैं कि 3 बार हो और हम तीनों बार जीतें, ये तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप या तो आप नेशनलिस्ट हैं या नहीं है, सिंपल, आप एक बीच में नहीं खड़े हो सकते आप, सॉरी। तो ये जो नेशनलिस्ट हैं उनका रिएक्शन इस वक्त बिल्कुल जायज है। जो क्रिकेट लवर हैं जो टीवी खोल के बैठेंगे वो भी जायज है, अपनी जगह है, वो कहते भी देखो हमें पता है हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा, हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं है, हम मैच देखेंगे और चाहेंगे कि इंडिया जीते क्योंकि हम इंडियन हैं, हम सपोर्ट करेंगे, बात खत्म। तो ये दो तरफ के लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ लोग हैं जो इंडिफरेंट हैं इस बार, नहीं तो अगर आप इसको पहले खेले गए कोई भी मैच से कंपेयर करें, इस वक्त लोग बात कर रहे होते कि साहब इंडिया में ये होगा, इंडिया का ये वाला मेरा मैच विनर ये बनेगा और वो होगा, विराट कोहली 100 करेगा, रोहित शर्मा, अगर आपने इससे पहले सुने थे, अब ये दोनों टीम में नहीं है, हालांकि कहने का मतलब ये है कि वो बज नहीं है, अगर टिकट नहीं बिकी कोई बात नहीं। अब ये आपको देखना है कि ये डिसीजन को इंडिया में कितना वैलिडेशन मिलता है, या इंडियंस जो इंडिया में है या इंडिया से बाहर हैं उसका वैलिडेशन क्या है, कि क्या ये सरकार या जो बीसीसीआई का निर्णय है, अभी हम ये भी भूल जाएंगे कोई भी रीजन हो, आज मैच हो रहा है, इतने टाइम से हम कह रहे हैं शायद ये ना हो, शायद ये ना हो, कितने लोगों का नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप ये देखें कि इसको प्रोटेस्ट अगर एक नेशनल मूवमेंट बनता तो कितनों की आवाज आती, क्या किसी को रोका था किसी ने कि ये इंडिया के कितने बड़े बड़े लोग हैं, क्रिकेटर्स ले लीजिए, फिल्म एक्टर्स ले लीजिए, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने अपने तरीके से, कितनों ने कहा है, जरा मुझे बताइए, चुप बैठे। दैट मीन्स अगर जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है, एक होता है कंसेंट कि आपकी मर्जी से, एक होता है connivance, आक्रोश। राकेश जी, मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को भी, आप चुप बैठे हैं, आप उसे होने देते हैं, राकेश जी आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं बिल्कुल, और वो देश की भावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए हम लगातार आपकी बात को दिखा भी रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, और इसमें सीखने को भी बहुत कुछ है और समझने को भी बहुत कुछ है। लोगों का आक्रोश जिस तरीके से मुक्ता ने दिखाया, रजनीश ने दिखाया, रजनीश ने जिससे बात करी वो व्यक्ति कह रहा नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा, बिल्कुल, और पैसा जाएगा पाकिस्तान को, अगर थोड़ा सा भी 100 करोड़ कितना भी करोड़ जाएगा तो वो हमें नहीं चाहिए, वो हमें स्वीकार नहीं है। लोगों की भावना है और हम लोगों की भावनाओं के साथ खड़े हैं, देश के साथ हम खड़े हैं। लेकिन चलिए मैच के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, प्लेइंग 11 के बारे में भी यश बताना है, थोड़ा सा डिस्कशन उस तरफ जा रहा है, लेकिन मैच भी है, मैच के बारे में भी समझना है। ओवर टू यू यश, थोड़ा जानकारी दीजिए। जैसे राकेश राव जी ने भी बोला कि प्लेइंग 11 जो टीम है हमारी, अब मैच हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मैच हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज होगी क्योंकि स्पोर्ट्स हो रहा है, खेल हो रहा है। अगर मैच की प्लेइंग 11 एक संभावित प्लेइंग 11 में देखें तो आप देख सकते हैं कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल,
ये नंबर 2 और 3 बेसिकली ओपनर्स हैं, कप्तान का नाम सबसे ऊपर लिखा गया है, तो ये दोनों तो बने रहेंगे। आज सुबह स्पेकुलेशन आ रही थी कि शुभमन गिल इंजर्ड हो गए हैं, वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उनके कोई ऐसे ऑफिशियल अप्रोच भी नहीं आई, ना कोई स्टेटमेंट आई, लेकिन मुझे लगता है शुभमन गिल बिल्कुल खेलेंगे। पिछले मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, हालांकि यूएई के अगेंस्ट था, लेकिन ओपनर्स अपनी जगह बना के रखेंगे। मिडिल ऑर्डर की तरफ आते हैं, नंबर 3 पे कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद आ सकते हैं। अगर विकेट जल्दी गिरती है तो मुझे लगता है तिलक वर्मा को ऊपर भेजेंगे, क्योंकि खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एंकर इनिंग्स खेलना चाहेंगे एंड तक। ऐसा मैं नहीं चाहूंगा, बीइंग एन इंडिया टीम का बहुत बड़ा फैन हूं मैं नहीं चाहूंगा कि जल्दी विकेट गिरे, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, संजू सैमसन, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सब बोल रहे थे कि संजू सैमसन खेलेंगे प्लेइंग 11 में, अगर खेलेंगे तो क्या वो ओपनिंग करेंगे या फिर वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर हमें पिछले मैच में मिल ही चुका है कि वो मिडिल ऑर्डर में ही आएंगे, लेकिन 4 से 6 तक वो कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं उन्हें 5 पोजीशन पे लाना चाहूंगा, क्योंकि 4 पे हमारे पास तिलक वर्मा है और 5 पे हमारे पास शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या में से कोई भी आ सकता है। राइटी लेफ्टी मुझे याद दिलाता है, अगर बात करूं शिवम दुबे की, युवराज सिंह की, और हार्दिक पांड्या की बात करूं MS धोनी की, राइटी लेफ्टी फिनिशर एक टीम में हुआ करते थे 2005 से 2015 तक। आज एक नया युग है, नया टाइम है, इंडिया की नई टीम है, सब नौजवान खिलाड़ी, एक्सपीरियंस है लेकिन तब भी नौजवान है। मिडिल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की बात करें, हार्दिक पांड्या की हमने चर्चा करी, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, 3 ऑलराउंडर, यानी कि 2 पेसर ऑलराउंडर, दोनों राइट आर्म पेसर हैं, और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर। और अक्षर पटेल हमने IPL में देखा, पिछले 3 साल से कप्तानी तो कर ही रहे हैं 2 साल से, लेकिन 3 साल में उनकी बल्लेबाजी इतनी सुधरी है कि दिल्ली की टीम जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे, वो उनको नंबर 3 या नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने उतारते थे। तो अक्षर पटेल को आप बिल्कुल भी बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, आज के टाइम में मैं उनको बैटिंग ऑलराउंडर की जगह रखूंगा। नीचे बात करें आखिरी 3 खिलाड़ियों की, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में खेले थे, 3 स्पिनर के साथ इंडिया उतरी थी। आज के मैच में मुझे लगता है शायद, अगर पिच को देखना पड़ेगा, अभी तक पिच हमारे सामने आई नहीं, कवर्स के अंडर है, पिच जब आ जाएगी सामने तो क्या पता अगर वो सपाट हो, फ्लैट हो एकदम पिच, तो मुझे ऐसा लगता है कि वरुण चक्रवर्ती की जगह हम खिला सकते हैं अर्शदीप सिंह को, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक लेफ्ट आर्म पेसर है, हमारे पास इस टीम में तो नहीं है, क्या पता अर्शदीप सिंह को खिला ले हम इस मैच में। पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 आपके सामने, ये हमारे हिसाब से संभावित प्लेइंग 11 है। कप्तान सलमान अली आगा आपके ठीक सामने है, ये वही प्लेइंग 11 है जिसने पिछले मैच में खेला है। तो अगर बात करें टॉप ऑर्डर से, साइम अयूब, और यहां कप्तान की बात करें टॉप पे सलमान अली आगा, ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जो पहले मैच में 0 के स्कोर पे आउट हुए हैं। सैम अयूब को बोला जाता है, जब ये बल्लेबाजी करने आते हैं तो इनका एक नॉर्मल शॉट क्या होता है, उसको बोलते हैं नो लुक शॉट, कि शॉट मार देंगे लेकिन देखेंगे नहीं। अक्सर बल्लेबाज शॉट मार के अपनी बॉल को देखता है कहां गई, लेकिन ये शॉट मार के बॉल को देखते ही नहीं, कहा इनमें एक अकड़ है, एटीट्यूड है, जो भी है। पिछले मैच में तो सहीम अयूब के ये एटीट्यूड फेल हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको, बिल्कुल सही कहा आपने, वो फेल हो चुका था, तो 0 पे आउट हुए। तो सेम विद कप्तान सलमान अली आगा, जिन पे जिम्मेदारी थी, जिन पे बोला गया था कि जैसे यूएई को भारत ने बड़े मार्जिन से हराया, ये भी नहीं हरा पाए, तो मतलब नॉर्मल मार्जिन से हराया, बड़ा मार्जिन तो नहीं था। अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, मैं एक बोलूंगा मोहम्मद हारिस हैं और फकर जमान। फकर जमान के पास कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि ये पहला, दूसरा नहीं, शायद से तीसरा एशिया कप खेल रहे हैं और इनको इंडिया के अगेंस्ट खेलने का अनुभव है। इन्होंने जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग भी फेस करी है, हार्दिक पांड्या की बॉलिंग भी फेस करी है, चाहे वो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो 2022 का एशिया कप हो, 23 का वनडे वर्ल्ड कप हो, इन्होंने उसकी बैटिंग को, बॉलिंग को झेला है, तो इनके पास एक्सपीरियंस है। थोड़ा इनको हमें स्पिनर में फंसाना पड़ेगा। नीचे बात आए तो हसन नवाज और मोहम्मद नवाज, ये दोनों तुरुप के हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इनके लप्पे चल जाते हैं शॉट्स, तो मैं उनको बोलूंगा उस चीज को। लेकिन मोहम्मद नवाज, मेलबर्न का मैच कोई भी इंडियन क्रिकेट फैन नहीं भूलेगा, जब अश्विन ने इनका कॉन्फिडेंस आखिरी ओवर में यूं खत्म कर दिया था। उसके बाद अगर बात करें, फहीम अशरफ ऑलराउंडर है, लेकिन इनके पास पेस नहीं है। हमारे पास पेस में शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, उनके दोनों के पास 135 से 40 की स्पीड है, लेकिन फहीम अशरफ के पास पेस नहीं है, वो एक मीडियम पेसर के आप मान सकते हैं। नीचे बात करें जो उनकी पेस अटैक है, शाहीन शाह अफरीदी और यहाँ पे अबरार अहमद। अबरार अहमद आप सभी को याद होगा, जब पिछली बार यूएई में मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उन्होंने शुभमन गिल को बॉल डाली थी, शुभमन गिल मिस करा, बहुत अच्छी बॉल थी, लेकिन उनका जो सेलिब्रेट करने का स्टाइल था उसने उनको कंट्रोवर्सी में लाया। तो मुझे नहीं लगता ये ओवर कॉन्फिडेंस में, उस टाइम भी हारे तो थे मैच, लेकिन मुझे नहीं लगता है प्लेइंग 11 में होंगे अगर इनको इंजरी नहीं होती तो। लेकिन अगर इंजरी नहीं है और ये सही है एकदम, तो ये आज खेल लेंगे जरूर, क्योंकि स्पिनर इनको चाहिए अपनी स्क्वाड बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। यश, थोड़ा इस तरफ
आप आइए, थोड़ा करीब आइए पिच के, बिल्कुल पिच से समझाते भी चलेंगे, लेकिन मेहमानों के पास भी चलेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, रजनीश भी हमारे साथ हैं। ठीक है, चलिए अब सीधा मेहमानों के पास चलते हैं, मेहमानों से उनकी राय यहाँ पर लेते हैं। साजी चाको जी भी हमारे साथ हैं, राकेश राव जी ने अपनी बात को पुरजोर तरीके से यहाँ पर रखा भी, लेकिन साजी चाको जी, प्लेइंग 11 भी हमने डिस्क्राइब कर दी, थोड़ा सा आप भी मैच के बारे में भी, क्योंकि वो चर्चा जो है वो करेंगे खेलना नहीं खेलना, लेकिन थोड़ा सा मैच के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। जो आपने लाइनअप इन्होंने जल्दी ने दिखाया है, मोर और लेस आई थिंक इट्स फेयर, बट मेरा कहने का मतलब कि ये जो पाकिस्तान टीम है, ये टीम इट्स अ वर्क इन प्रोसेस, ये एक ट्रांजिशनल टीम है। तो अगर आप, मैं पहले भी जैसे कह चुका हूँ, मैं फिर वो बताना चाहता हूँ कि इंडिया मच स्ट्रॉन्गर टीम है ऑन पेपर, परफॉर्मेंस वाइज ऑल्सो, बट इसमें ये है कि जो पिछले 2 मैच देखे, इंडिया का मैच यूएई के साथ, और जैसे कुलदीप यादव ने जो एक भूमिका वहां पे रोल जो उन्होंने 4 विकेट 7 रन पे लिया, मतलब ड्रीम फिगर्स इन T20 फॉर ए स्पिनर। मतलब मैं वो कहना चाहता हूँ कि कुलदीप यादव कुड बी द रियल सरप्राइज पैकेज और द डिफरेंस इन द बिटवीन द 2 टीम्स, बिकॉज उनको खेलना बहुत ही मुश्किल है। और एक चीज और देखिए कि एंटायर इंग्लैंड टूर में टेस्ट सीरीज में कुलदीप, जो 5 मैच हुए थे, कुलदीप यादव को बाहर बिठाया गया था भाई गौतम गंभीर। तो उनके अंदर एक भूख, एक भड़ास है, प्रूव करने का एक फायर है बेली में, और उन्होंने पूरा दिखाया, फर्स्ट मैच में पूरा दिखाया। पाकिस्तान ने, अब आप कह रहे थे अबरार अहमद की बात, जो हम सब जानते हैं पिछले एशिया कप में जो जब शुभम गिल को ब्यूटीफुल बॉल, पीछे में बॉल विच गॉट हिम आउट, और उनका जो उन्होंने पॉइंट किया उनको पवेलियन की तरफ, वो जो रिएक्शन था विच नो इंडियन फैन कैन फॉरगेट इट, मतलब बिल्कुल वो एक टाइम फ्रेम में कैप्चर है, मतलब एक तरह से पूरा तरह एम्बेडेड है वो। तो और पाकिस्तान के पास बाबा कोई बैट्समैन जैसे इनके नए स्किपर सलमान आगा बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाए। ऑफकोर्स वी कैन से कि वो उनका पहला मैच था। पाकिस्तान ने हालांकि कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट काफी लोअर टीम्स के साथ जीता, उनका विनिंग रेशियो काफी अच्छा है, टीमों को हराया है, बट इंडिया जैसे एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन या एक ओपोनेंट को अभी तक नहीं खेल पाए हैं। ये माइक हेनिस के अंडर इनका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो मेरे को लगता है यहाँ पे जैसे हमारी बैटिंग कितनी स्ट्रांग है, बुमराह वहां पे होंगे, बुमराह दुनिया के बेस्ट बॉलर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है, होल वर्ल्ड नोज इट। तो अगर आप बॉलर टू बॉलर, बैट्समैन टू बैट्समैन कंपैरिजन करें तो इंडिया की टीम काफी बेहतर लग रही है ऑन पेपर। और जैसे आपने बोला पिच कंडीशंस में पता नहीं स्पिनर होगा, पाटा होगा, जो भी होगा, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ द पिच कंडीशंस, मुझे जहां तक लग रहा है ये जो इंडियन टीम है, ये जो स्काई के अंदर है, ये इस पाकिस्तान टीम से कहीं गुना आगे है, मच स्ट्रॉन्गर है, मच बेटर है। ये मेरी पर्सनल व्यू। चाकू जी, मैं एक चीज बस आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस का जिक्र किया, हम बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ा कि गौतम गंभीर के कोचिंग के अंडर उन्होंने इंग्लैंड में एक भी मैच खेला नहीं, हालांकि परफॉर्मेंस करी, ट्रेनिंग सेशन करे, सब करा, लेकिन आज क्योंकि हम पहले मैच में पाकिस्तान बोर्ड भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी मैच देखा होगा इंडिया का, तो उनको ये होगा कि कुलदीप यादव अगर एक्स फैक्टर है, क्योंकि हमें पता है फकर जमान पेस ठीक ठाक खेल लेते हैं, तो क्या कुलदीप यादव के वो ऑलरेडी प्लान लेके आएंगे, तो क्या पता वो किसी और बॉलर को टारगेट करना चाहे, क्योंकि अगर अर्शदीप सिंह नहीं खेलते तो हमारे पास सिर्फ हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह है पेसर के तौर पे। तो ये एक टॉसअप हो गया। वरुण चक्रवर्ती भी मेरे को लगता है खेलेगा, बिकॉज वरुण चक्रवर्ती इज ऑल्सो वेरी गुड, वो भी बहुत मजे में स्पिनर है। उनको ऐसे बिल्कुल, देखिए हम कुलदीप यादव की इसलिए बात कर रहे हैं कि वो उन्होंने 4 विकेट लिया और वो एक जबरदस्त ड्रीम लाइक परफॉर्मेंस दिया ओपनिंग मैच में। बट पाकिस्तान हैज टू बी केयरफुल, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती भी कोई रैबिट नहीं है, वो भी एक बहुत ही अपने में बहुत बढ़िया बॉलर है। और मुझे लगता है ये जो डिफरेंस होगा, ये इंडिया के जो स्पिनर्स आएंगे ना, वो बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल फेस होगा पाकिस्तान इनिंग्स में जब पाकिस्तान बैट करेंगे, क्योंकि बुमराह के अगर थोड़े ओवर मान लो निकाल लिया, क्योंकि ज्यादा ओवर ने निकाल लिया, खेल लिया, द एंटायर फोकस मैच का जो सिलसिला, जो डिसाइसिव फैक्टर या डिसाइसिव पीरियड होगा जब स्पिनर्स आएंगे। और मेरे ख्याल में ये जो कुलदीप यादव और ये वरुण चक्रवर्ती, इनका जो स्पेल है और इनकी जो भूमिका रहेगी इसमें बहुत ही क्रिटिकल होगा इस मैच। बिल्कुल चाकू जी, मैं राकेश जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमने इंडिया की बॉलिंग की बात करी, पाकिस्तान की अगर बॉलिंग का एक रिकॉर्ड देखे, मैं कभी फैक्ट पढ़ रहा था
जो हैरिस रॉफ है, हम सबको उनकी पेस का आइडिया 140, 145, 150 भी डालते हैं। उन्होंने 2 बार सूर्य कुमार यादव को आउट किया है 2 इनिंग्स में। तो क्या सूर्य कुमार यादव थोड़े अंडर प्रेशर होंगे, क्योंकि उनके पास शाहीन शाह अफरीदी भी है लेफ्ट आर्म और राइट में, अगर हैरिस रॉफ की जैसी पेस है, विराट कोहली हमारे पास नहीं है मिडिल ऑर्डर में, तो क्या सूर्य कुमार यादव थोड़े अंडर प्रेशर नहीं होंगे आज? बिल्कुल नहीं। कभी भी आपने सूर्य कुमार यादव को अंडर प्रेशर देखा है? कभी याद करके देखिए, कभी वो चाहे उनके पिछले 2 इनिंग में उनके रन ना लगे हों बोर्ड पे, वो उसी अंदाज में खेलते हैं जैसे खेलते हैं वो, उनको फर्क नहीं पड़ता है उस बात का। क्योंकि 2 चीजें हैं, जब हम सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं, उनको टीम मैनेजमेंट ने पूरा कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि आप चाहे 3 लगातार 0 बनाएं, आप चौथा मैच खेल रहे हैं आप। तो जब किसी प्लेयर को ऐसा कॉन्फिडेंस दे दिया जाए कि आप एक 360 डिग्री क्रिकेटर हैं, मतलब आप कभी भी फील्ड के हिसाब से आप कोई भी शॉट जो है उसको आप इम्प्रोवाइज करके खेल सकते हैं, तो ऐसे इंसान के ऊपर प्रेशर नहीं है। प्रेशर ये उनका एक पर्सनल ये हो सकता है कि साहब मैं उनसे 2 बार आउट हो चुका हूं, लेकिन यकीन मानिएगा इंडिविजुअल गेम्स में ये चीजें ज्यादा लाइक मायने रखती हैं। मैचअप का ये जो कहते हैं ना, ये आपको बड़े सारे कमेंटेटर्स आपको बताते हैं मैचअप, जब वो खेलने आएगा तो मैं इसको ले आऊंगा। ये दोनों टीम्स को पता रहता है कि आप उसका एक प्रेशर होगा, लेकिन उसके लिए दूसरी टीम भी तैयार होकर आती है। अभी रऊफ ने 2 बार आउट किया, हो सकता है ये उनके 1 ओवर में उनको 3 छक्के मार दें। फिर क्या होगा कि फिर जब रऊफ उनके बाद जब अगले मैच में आएगा, तो देन द क्वेश्चन विल बी कि क्या हैरिस रऊफ जब को उस वक्त लाया जाएगा जब सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं। ये पर्सपेक्टिव, मतलब ये जो एक पर्सपेक्टिव हमने बना के रखा हुआ, ये परसेप्शन ये थोड़ा सा फॉल्टी है। लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग इस बात पे बात कर सकते हैं। लेकिन आपका जैसे सवाल था कि प्रेशर होगा, बिल्कुल नहीं होगा प्रेशर, यकीन मानिए बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी एक क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना डेब्यू इंडिया के लिए बहुत लेट किया, वो जल्दी नहीं आए हैं, वो कोई यंगस्टर नहीं थे जब वो आए थे, उनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत अनुभव था। और ऐसे विकेट, जैसे कि विकेट अभी जैसे दुबई के विकेट है, ऐसे विकेट्स हमारे इंडिया के विकेट से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे हालांकि ये जरूर होगा कि फास्ट बॉलर की, अगर वो पहले स्पेल में जब फास्ट बॉलर आता है तो उसकी बॉल स्किड जरूर करती है, बिकॉज ये सैंड बेस्ड विकेट है ये, बिल्कुल, जो कि इंडिया में क्ले बेस ज्यादा रहता है, क्ले वहां सैंड मिक्स होता है उसमें, मिक्स होता है, तो स्किड होने का चांस होता है। लेकिन हमने पहले मैच में भी देखा कि बॉल ग्रिप नहीं कर रही है। अगर वो स्पिनर भी आएगा तो वो स्पिन तो हो रही है, बहुत हल्की स्पिन हो रही है, लोग 12-12 ओवर ऑफ स्पिन खिला रहे हैं आपको, जैसे हमने देखा 3 स्पिनर के साथ भी टीम्स जा रही हैं। लेकिन ये विकेट जब ये इसके ऊपर से जब जब टीम को पता लगेगा कि अब हम देख सकते हैं विकेट को, अभी भी टाइम है, तो अभी जब उन्होंने विकेट देखा होगा, अब तक डिसीजन ले लिया होगा कि खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, तो हमारा वो ये है कि पाकिस्तान भी 2 या 3 पेस बॉलर्स के साथ खेल सकता है, 4 पेस बॉलर यहाँ नहीं खिलाएगा, क्योंकि 2 स्पिनर हम लेके चल रहे हैं कि 2 मतलब 3-2 की कॉम्बिनेशन पे चल रहे हैं ये लोग। तो जो अटैक की बात पे, क्योंकि आपने मुझसे अटैक के बारे में पूछा, मैं एक चीज यहां जोड़ दूं कि ये जो पाकिस्तानी टीम है, इसका अटैक फिर भी ठीक है, इसकी बैटिंग वीक है। अगर आप पेपर पे ही देखें, मतलब कोई भी टीम कभी भी रन बना सकती है, क्योंकि देखिए क्रिकेट में एक चीज मान के जाइए कि जब 2 टीमें खेल रही हैं, एक टीम अगर फेवरेट है, जो ऑब्वियसली दूसरी टीम जो है वो अंडरडॉग है, या एक टीम है जिसके जीतने के चांसेस कम है। इस पे राकेश जी और डिटेल में आते हैं, दोनों टीमों के बिल्कुल बीच इसमें और डिटेल में आते हैं, और रिएक्शंस भी यहाँ पर लोगों के जो आ रहे हैं, जरा वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। क्या कुछ लोगों का कहना है, लोगों से जब बात की वो रिएक्शंस भी आपको सुनाते हैं, एक बार वो सुन लीजिए। बहुत उत्साह मैच देखने के लिए, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच के लिए, और बहुत दिनों के बाद हुआ है, मुकाबला हुआ है, तो हम लोग देखने के बहुत उत्साह है। जैसे इस मैच को हम हमेशा वेट करते हैं कि कब ये मैच आए। एक होता है कि जैसे अपनी टीम है और दूसरे की टीम है, और टीमों से हमें उतना नहीं लगता है कि हाँ इससे मैच है, वो पता रहता है कि हमारा उनसे उतना अच्छा संबंध है। लेकिन जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, इसके लिए हम हमेशा वेट करते हैं। ये ऐसा मैच है जिसके लिए हम कभी भी किसी भी समय इसके लिए वेट करते हैं, हर समय। मैच को लेकर हम सब लोग अच्छा ही देखते हैं, लेकिन हम लोग में जो ये मैच अभी चल रहा है, जो चलने वाला है एशिया कप में, उसमें हम लोग के लिए ये अच्छा देखना है कि जो हम लोग की जो टीम है वो काफ़ी यंग टीम है, और जो पाकिस्तान की टीम है वो भी काफ़ी यंग टीम है। तो जो हम लोग की टीम है ना, वो अभी विराट कोहली काफ़ी मिस करेगी, क्योंकि हर मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली खेलते ही खेलते हैं और अच्छा ही खेलते हैं। तो इस बार विराट कोहली नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी टीम बहुत अच्छी है उनसे। लेकिन और बस ये हमें देखना पड़ेगा कि हम तो जीतेंगे, इतना तो श्योर है। बस ये थोड़ा बहुत चेक करना है कि वो लोग पाकिस्तान हम लोग कितना कॉम्पिटिशन दे सकती है या फिर नहीं। जीतेंगे तो हम, ये तो श्योर है।
जैसा कि अभी आपने फैन से भी सुना, चाको साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ राव साहब हैं। चाको साहब, मैं एक बार आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। फैंस यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहे हैं कि विराट कोहली को हम मिस ज़रूर करेंगे, लेकिन भारतीय टीम के अगर नज़रिए से देखी जाए, हमारे पास वो बैटिंग में डेप्थ है। हम अक्सर पटेल तक बल्लेबाजी करते हैं, हमने इंग्लैंड में भी देखा हुआ है कि बुमराह भी छक्के मार सकते हैं कभी कभी। तो पाकिस्तान की, जैसे हमने बात करी, ट्रांजिशन टीम है। हम ये भी तो देख सकते हैं कि जब बीसी से ट्रांजिशन करती है टीम में, तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आती कि हम दो मेन खिलाड़ियों को ड्रॉप करें। जैसे राव साहब ने बोला, आज सूर्य कुमार यादव चाहे लगातार 3 डक पे आउट हो, लेकिन बीसीसीआई बैक करेगा। ऐसा पाकिस्तान पीसीबी बोर्ड क्यों नहीं करता है ऐसा? राकेश ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट बोला। वो एक अपना एक तरीका होता है, आई थिंक, बिकॉज कॉन्फिडेंस। देखिए, ये सारी चीजें, आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, कितने हाई स्कोर कर रहे हैं, ये सारा उसके मूल्य चीजें कॉन्फिडेंस, कितना टीम मैनेजमेंट आपको कॉन्फिडेंस देता है। मतलब मैं एक बार आउट हो गया 1 पे या 0 पे, दूसरी बार आउट हो गया तो तीसरी बार में तो टीम से बाहर, तो वो अगर वो मनोवैज्ञानिक, वो साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके ऊपर होगा तो आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल राकेश जी ने बिल्कुल पॉइंट बोला कि इंडियन टीम मैनेजमेंट काफी इसमें, आई थिंक, काफी उनकी सोच बिल्कुल अलग है, थोड़ी ज्यादा सोच है कि उनको पता है कि वैल्यू क्या है। देखो, एक प्लेयर की वर्थ होती है, वैल्यू होती है, कीमत होती है। और एक बार आउट हो गए, लो स्कोर नहीं किया, दूसरी बार स्कोर नहीं किया, तो ये नहीं कि तीसरी बार बाहर निकालो, उनको परसिस्ट करो। जो आप कह रहे हो पीसीबी के साथ, आई थिंक पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो एक म्यूजिकल चेयर गेम खेलता है। मुझे लगता है म्यूजिकल चेयर्स होता है वहां पे। आप एक दिन बाबर आजम को देखेंगे, दूसरे दिन किसी और देखेंगे, तीसरे दिन, तो एक स्टेबिलिटी जो हर टीम के लिए एक बहुत मूल्य चीज है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। आप एक टीम में कॉन्फिडेंस लाए प्लेयर्स को कि आप 1-2 बार परफॉर्म भी नहीं करेंगे तो आपकी पोजीशन, उस आपकी जो जगह है वो सिक्योर है। वो पीसीबी नहीं कर पाई, और इसी के हालात, इसी की जो रीजन है कि प्लेयर्स में क्राइसिस होता है, कॉन्फिडेंस क्राइसिस होता है कि मुझे हर बार स्कोर करना है। अगर मैं इस बार स्कोर नहीं करूं, मैंने कम स्कोर किया, तो मैं शायद टीम में नहीं हूंगा। तो इस तरह से देखा जाए तो पीसीबी का जो है, इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है, काफी इसमें बेहतर है मेरे ख्याल से, पाकिस्तान टीम से मच बेटर है। और इंडियन, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप, मैंने बार ये बोल रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट ऑफ बीइंग रेपिटेटिव, पाकिस्तान टीम इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, वो ट्रांजिशनल टीम है। ये बात मत भूलिए आप। इंडियन टीम, ठीक है, विराट कोहली नहीं रहा है, रोहित शर्मा नहीं है, 2 ऑफ अस स्टॉलवर्ट्स इन T20 जो वर्ल्ड कप जिता के लाए हैं T20 का, लेकिन फिर भी इंडियन टीम बहुत सिक्योर है, सॉलिड है। वही सॉलिडिटी और सिक्योरिटी। तो साजी जी, चाको साहब, आप मुझे ये बताइए कि अगर प्रेशर किस पे ज्यादा है, अगर आप बात करें दोनों टीम्स की, अगर आप बात करें तो प्रेशर किस पे ज्यादा होगा, दबाव किस पर ज्यादा होगा परफॉर्मेंस का, टीम्स के लिहाज से? जायज है पाकिस्तान के ऊपर, डेफिनेटली पाकिस्तान। अच्छा, क्योंकि उनको करना पड़ेगा कि उनकी नई टीम है। ये नहीं कह रहा कि इंडियन टीम में बिल्कुल प्रेशर नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। इंडियन टीम में भी प्रेशर होगा, बट आप जो मुझे पूछ रहे हो किसके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, विदाउट ए डाउट पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो टीम ये ट्रांजिशनल टीम नहीं है, उनकी कुछ स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो दे हैव टू प्रूव टू विन, बीट इंडिया। तो उनको प्रूव करना है। लेकिन चलिए, आप बने रहिए, एक प्रतिक्रिया सुना देते हैं सुनील शेट्टी की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है, जरा एक बार वो सुनिए। As Indians, I think that is our personal call that we have to take, whether we want to see it, whether we don't want to see it, whether we want to go or not go. And that's a call India has to take. But you cannot blame cricketers for playing, because they are sportsmen. They are expected to represent the country. So I think, that's a call we have to take. If I'm not going to see it, I'm not going to see it. So it's for you to decide what each one of you want to do. But don't you think BCCI should have not? It's not in BCCI's hand. It's a sporting body. It's the world sporting body. So you can't blame anybody. It's very easy to, but you can't.